हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि बेलन होता क्या है। तो बेलन के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि बेलन होता क्या है, बेलन की आकृति किस प्रकार से होती है। इसके बाद मैं बतलाऊंगा कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि बेलन की आकृति की हम बात करें तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखला रहा हूं कि बेलन की आकृति किस प्रकार से होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास से क्या ताव दिया गया है, इस ताव से हम क्या करते हैं, बेलन की आकृति हम बनाने का प्रयास करेंगे। यह ताव देख रहे हैं, ताव जो है रेक्टेंगल आकार का है, यानी कि आयताकार आकार का है। जैसे कि इस वाले भुजा को ऊपर वाला जो सतह दिया गया है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, इसमें बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए क्या है, इस प्रकार से हम रखे तो यहाँ पे देखिए इस वाले को हम क्या करते हैं, आमने सामने की भुजा हो गया, ये लंबाई होता है, ये वाला दोनों भुजा क्या होता है, लंबाई होता है। और ये दोनों भुजा क्या होता है, चौड़ाई होता है। जैसे कि इधर वाला भुजा और इधर वाला भुजा भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ आयताकार एक क्या है, ताव दिया गया है। अब इस आयताकार ताव को हम क्या करते हैं, गोलाकार रूप में मोड़ते हैं। जैसे कि इसको हम गोलाकार रूप में मोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब यहाँ पे जो ये इस प्रकार की आकृति बन रही है, तो इसके सतह को हम बात करें तो इसके दोनों सतह देखिएगा, इधर वाला सतह और इधर वाला सतह गोलाकार है। यानी कि ये जो दोनों सतह दिया गया है वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त के आकार के हो गया, इधर वाला भी सतह और इधर वाला सतह। और यह जो बेलन बना, यह बेलन खोखला बना। तो यह बेलन क्या हो गया, खोखला हो गया। कुछ देखे होंगे जैसे कि आप मकान के पाया देखे होंगे, तो मकान का पाया क्या होता है, गोलाकार होता है, लेकिन वो खोखला नहीं होता है। यहाँ पे जो बेलन बना, खोखला बना। अब इसकी हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है, इसको ऊंचाई बोला जाएगा। और इसके हम ये ऊपर वाला जो पार्ट दिया गया है, इसको वृत्ताकार है, और नीचे वाला पार्ट जो आधार है, ये भी वृत्ताकार है। तो ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त क्या होता है, आधार होता है इसका। यानी कि ऐसे भी पलटेंगे तो ये नीचे वाला आधार, और ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे इस वाला आधार। अब यहाँ से यहाँ दूरी क्या होता है, बेलन की ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना करके बतला रहा हूँ कि बेलन की आकृति किस प्रकार से बनेगी। पे देखिए कि इस प्रकार से आकृति बनाई गई है, और ये आकृति क्या है, बेलनाकार है। जैसे कि मैंने अभी ताव पे करके बतलाया कि आकृति किस प्रकार से बेलन की बनती है। यहाँ पे आकृति सेम उसी प्रकार से, और ऊपर वाला सिरा जो है इसका होता है वृत्ताकार होता है। जैसे भी मैंने बतलाया इसका क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। इसका आधार और ये क्या होता है, ऊपर वाला सिरा शीर्ष होता है। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल दूरी को हम क्या कहेंगे, बेलन की ऊंचाई कहेंगे। हम इसके नीचे वाले की हम बात करें, नीचे वाले यहाँ पे जो ये वाला दिया गया है, इस वाले दूरी को, तो ये क्या है, नीचे वाला आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और ऊपर वाला भी क्या होता है, अब वृत्ताकार होता है। वृत्त की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक सेंटर बना करके इस प्रकार से बिंदु बना करके यहाँ से दोनों को मिलाते हैं। अब जब दोनों को मिला रहे हैं तो इस वाले बिंदु से लेकर के इस वाले बिंदु, दोनों बिंदु के बीच के में जो लाइनें खींचा गया है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं व्यास। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और व्यास को डी से सूचित किया जाता है। व्यास को किस से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। यानी कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे व्यास है, इसका सेंटर हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो इधर वाला पार्ट यहाँ से यहाँ दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो इस प्रकार से त्रिज्या होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे वृत्त है, समझिएगा ध्यान से, और इसका केंद्र क्या है, यहाँ पे है। अब इसका केंद्र यहाँ से, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो परिधि में सट रहा है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मान लीजिए त्रिज्या ये हो गया। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे दी गई आकृति क्या है, वृत्ताकार है। ये वाला आकृति क्या है, वृत्ताकार है, और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, इसका त्रिज्या है। और इस वाले दूरी को हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की, और प्रश्न को पढ़ते हैं, और प्रश्न में जो जो चीज भी दिए गए हैं उसके अनुसार इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दिखा गया, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि एक बेलन का व्यास जो दिया गया है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब व्यास का मतलब क्या होगा, तो व्यास का मतलब जैसे बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल दिया गया है। यहाँ से यहाँ दूरी कितना टोटल दिया गया है, तो 28 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर, व्यास को डी से सूचित करते हैं, यानी कि डी बराबर कितना लिखेंगे, 28 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 28 सेंटीमीटर। अब इसमें 28 सेंटीमीटर व्यास हो गया। उसके बाद में ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ये कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब समझिएगा आगे क्या कह रहा है। कह रहे कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का
वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो अभी हमें ज्ञात करना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या थोड़ा सा हम निकाले थे क्योंकि त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है फार्मूला में। तो व्यास दिया गया है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, आधा पे आधा कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होता है, d/2 हम कर देंगे, व्यास का आधा होता है, यानी कि 28 बटे यहाँ पे हम 2 करेंगे, 28/2 का मतलब क्या जाएगा 14, और यही 14 सेंटीमीटर क्या गया, इसका त्रिज्या गया। तो त्रिज्या का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी कि ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो गया इस प्रकार से। अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेलन का आयतन निकालते हैं, उसके बाद में वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई r²h। ये फॉर्मूला था बेलन का आयतन का। अब यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 करेंगे गुणे त्रिज्या कितना है, आर का मतलब त्रिज्या कितना यहाँ पे आया, तो 14 सेंटीमीटर निकाले, यहाँ पे करेंगे 14 सेंटीमीटर, इसका वर्ग दिया गया वर्ग करेंगे, गुणे ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या करिएगा 20 सेंटीमीटर करिएगा। अब क्या करिएगा, इसको हल कीजिए, 22/7 कर दीजिएगा, गुणे यहाँ पे 14 का वर्ग का मतलब कितना है, 14 का वर्ग करिएगा, यानी कहने का मतलब 14 गुणे क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा, 2 बार इसको गुणा करेंगे, गुणे क्या करेंगे 20 कर देंगे। अब यहाँ पे काटिएगा तो 7 दूना 14 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा 22/2, फिर गुणे क्या आ जाएगा 14/20 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इन सभी को आपस में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44, और फिर कितना 14 में 2 से गुणा करिए, 14 में 20 से, तो 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा। 280 में 44 से गुणा करने के बाद देखिए कितना आता है, तो फट से हम गुणा करके आपको बतला रहा है कि 280 में 44 से गुणा करने के बाद कितना आता है। 0 की 0, 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, और यहाँ पे 4 दूना 8 और 3 11, 0 यहाँ पे लिखिएगा 2 और फिर 11 कर दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा 0 2 3 2 1 इस प्रकार से आ गया, यानी कितना आ गया 1232 घन सेंटीमीटर इसका क्या गया आयतन आ गया, घन सेंटीमीटर क्या आ गया इसका आयतन आ गया। तो इस प्रकार से इसका आयतन कितना आ गया 1232 घन सेंटीमीटर इसका आयतन है। अब हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे। इससे तो मैं अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके बतला रहा हूं कि बेलन का वक्र पृष्ठ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr/h। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। हम यहाँ पे लिख दिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr/h, यहाँ पे 2πr/h करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान फिर से हम 22/7 लिखेंगे, पाई का मान मैथ में यहाँ पे 22/7 ही लिखना पड़ेगा, 22/7 गुणे आर का मान कितना दिएगा 7 है, क्योंकि यहाँ पे 7 निकाले थे, सॉरी यहाँ पे आर का मान कितना दिया है 14 दिएगा, 14 करेंगे, और गुणे फिर एच कितना है 20 है, यहाँ पे हम 20 करेंगे, 7 से कटेगा 7 दूना 14 कट जाएगा, इसको आपस में गुणे करिएगा 22 गुणे 2 यानी कि 44, फिर गुणे 2 फिर गुणे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस सभी को गुणा करें 44 दूना 88, और 88 में कितना से गुणा करना है 20 से गुणा करना है, 88 में 20 से गुणा करें कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 0 यहाँ पे लगाइएगा, यानी कि 1760 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा वक्र पृष्ठ का। तो इस प्रकार से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 1760 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन ज्ञात किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।